नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या आपके सामने 39 है और 40 कि नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। बताइएगा इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं हैं। सीधी सीधी बताएं, गलत विलोम शब्द वाला चुनना है। तो सम्मान और आज्ञा ये बिल्कुल एक से लग रहे हैं, ठीक है। सम्मान, आप सम्मान करना, आज्ञा माने आदेश देना, तो ये बिल्कुल विलोम शब्द नहीं है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने, इसमें बताओ इसमें कौन सा नहीं है शब्द विलोम। तो जय पराजय बिल्कुल होता है, सार्थक नृत्य सही है, पतन उन्नति ये भी सही है, और धर्म पुण्य बिल्कुल नहीं। धर्म का अधर्म होना चाहिए तो पुण्य का पाप होना चाहिए था। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 41 और 42 के लिए कि नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। चलिएगा यहाँ पर सही संधि विच्छेद चयन करते हैं। यद्यपि, तो बताओ यद्यपि में कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा, यद्यपि का। तो यदि प्लस अपि, ये यद्यपि का सही संधि विच्छेद होता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तिरस्कार, इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है तिरहा प्लस कार। क्या, तिरहा प्लस कार, यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 43 कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो बताओ इनमें से कौन से दो शब्द हैं जो मिलकर के किस समास दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, ये बताना है। तो आपको पता है कि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 से आपके सामने गौशाला में कौन सा समास है। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा गौशाला शब्द में। तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला है निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 45 और 47 के लिए कि नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो कमल का आपको पर्यायवाची बताने कि इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा 45 का राइट आंसर। तो बताओ 45 में कौन सा आएगा। तो पुंडरीक, पुंडरीक जो शब्द है ये कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 46 में अभिलाषा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो अभिलाषा, इसका जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आकांक्षा। कौन सा, आकांक्षा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि आकाश, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। बताओ इनमें से 47 में। तो आकाश का पर्यायवाची होगा वियोग। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 48 और 50 के लिए कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनें। तो 48, 49 और 50 में आपको चुनना है। तो पौ बारह, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। पौ बारह होना, तो आप जानते पौ बारह का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाना। 49 में गंगा नहाना, तो इसका क्या हो जाएगा। तो गंगा नहाना का होता है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। क्या, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। 49 का ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि आँख लगना। बताओ इसका क्या अर्थ होता है 50 का। तो आँख लगना, इसका अर्थ होता है
नींद आना। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 53 तक रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये रेगिस्तान, यहाँ पर आपको बताना कि अंधों में डॉट डॉट राजा। तो यहाँ पर क्या आगा, तो ये फेमस आपको पता ही कि अंधों में कान्हा राजा। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि डॉट डॉट के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का। तो आपको पता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, क्योंकि सावन के महीने में चारों साइड आपको हरा ही हरा दिखाई देता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने की काला अक्षर डॉट डॉट बराबर। तो किसके बराबर होता है काला अक्षर। तो आपको पता है कि काला अक्षर ये भैंस बराबर होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया यहाँ पर आपको 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यार अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। तो पहला पर आएगा और अंत में रहेगा छठवां। बाकी की 11 लबा को आपको क्रमानुसार लगाना। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आपको बताना कि 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प है अच्छा लगता है। तो गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। गृहिणी गृहस्थी जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्रबल और त्यागपन से जीवन के थपेड़ और भावरों से, यहाँ पर थपेड़ और भावरों से होने का पहले देखो हमने क्या होता है और क्या लगाता है बा वकील हमारा सबसे पहले आया। तो इसके हिसाब से हम लगा लेते डी वाले विकल्प पे। तो जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भावरों से बचाती है, किनारों तक पहुंचाती है, यानी डी वाला जो विकल्प है ये हमारे सही अर्थ बता रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 55 और 56 के लिए कि निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। तो बताओ इनमें कौन से भाग में त्रुटि है 55 और 56। तो मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया कोई त्रुटि नहीं है। बताओ 55 के कौन से भाग में त्रुटि है। तो मेरा भाई जिसका शादी जिसकी शादी कल है ये होना चाहिए था। क्या मेरा भाई जिसकी शादी कल है। तो कौन से भाग में त्रुटि है। तो बी वाले भाग में त्रुटि है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। क्या बताओ मौसम की वर्षा होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए थे इधर आजकल वर्षा हो रही है। तो बी वाले भाग में त्रुटि है। किसमें 56 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने की फिर निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 57 से 59 की निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द चुनना है। गोद लिया हुआ पुत्र, तो इससे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि इसे हम कहते हैं दत्तक पुत्र। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने की जो मापा ना जा सके इसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं अपरिमेय। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने की जो किए गए उपकारों को मानता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। तो बताओ ये कैसी क्रिया है लिखवाया। तो यह एक है प्रेरणार्थक क्रिया। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो बताओ ये कैसी भाषा है।
कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा? तो यह है अवधी भाषा। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। बताओ इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका दिक् प्लस दर्शन। अब कौन से विकल्प में? तो ये है डी वाले विकल्प के अनुसार है दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा, तो डी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो बताओ इसमें कौन सा कारक है 63 में कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो आप देखो अलग हो रहा है पत्ते हैं वृक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 64 से 66 की निम्नलिखित में असमर्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी 3 है वो एक से, जबकि चौथा है वो अलग है, तो अलग का आपको चयन करना है 64 में से लेकर के 66 तक। तो पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द, बताओ इनमें से कौन सा अलग है? 64 का राइट आंसर। तो इसमें से आपको पता है कि संकट ये अलग है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 65 में स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति, तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा 65 का राइट आंसर? तो ये स्नेह, अनुराग, प्रीति ये एक से शब्द हैं, जबकि जो द्वेष है ये अलग है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कि जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन, तो ये ए सी डी एक से हैं, जबकि मृत्यु है ये अलग है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो बताओ इनमें से आपको शुद्ध छांटना है 67 में। तो भारत में अनेकों जातियां हैं, तो अब 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, भारत में अनेक जातियां हैं। अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 68 और 69 के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रस है चयन कीजिए। तो निस दिन बरसत नयन हमारे, बताओ इसमें कौन सा रस है कि निस दिन बरसत नयन हमारे? तो यहाँ पर ये वियोग की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वियोग श्रृंगार। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो बताओ यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? और इसका तो आपको पता ही कि ये फेमस रस है, इसमें श्रृंगार रस। काफ़ी ज़्यादा बार आपने इस उदाहरण को पढ़ा होगा, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में मात्र इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।